आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आप सभी को पापांकुशा एकादशी व्रत पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज पापांकुशा एकादशी व्रत है। इसकी कथा मैं पूर्व में वीडियो में बता चुका हूँ, पूर्व वर्ष में, इसलिए कथा कई बार मौजूद है। आप पीछे की ओर करके उसको निकाल कर देख लीजिएगा। आज सिर्फ बता देते हैं कि इस एकादशी पर हम क्या करें। सवेरे भगवान श्री हरि विष्णु का स्नान के बाद पूजन करें। पूजन कैसे करें? आज लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा अगर हो या छवि हो तो उनको स्नान करके चंदन, रोली, अक्षत, ऐसे विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाना चाहे एकादशी के दिन, भूल कर भी नहीं। उजले तिल का प्रयोग करें, पीले पुष्प का प्रयोग करें, पीले चंदन का प्रयोग करें। धूप दीप नैवेद्य लगाने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम या एकादशी व्रत कथा हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री राम जय राम। इन मंत्रों में जो कोई भी आपको रुचिकर लगे, जैसे विष्णु मूल रूप से आप उपासना करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण हरि ओम करें। या वैष्णव हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं तो कृष्ण का मंत्र जपें, राम की उपासना करते हैं तो राम का मंत्र जपें। इस सब के सब वैष्णव हैं। नृसिंह की उपासना करते हैं, नृसिंह का मंत्र जपें। जिन भी विष्णु के अवतार के रूप में आप विष्णु की उपासना करते हैं उनका मंत्र जपें, कथा कर लें। भागवत गीता, रामायण आदि आज के दिन इस सारे ग्रंथों का पाठ करें। आज के दिन सबसे बड़ी विशेषता है कि आज के दिन आप जहाँ तक बने वहाँ तक आहार ग्रहण न करें। जिन व्यक्तियों को निर्जला रहना है निर्जला रहें। ऐसे निर्जला एकादशी व्रत सिर्फ जेठ शुद्ध एकादशी को माना जाता है, लेकिन जिन व्यक्तियों में बिना जल की संभवता रहने की क्षमता है वो ऐसे रहें। लेकिन कलयुग में ये बड़ा कष्टप्रद हो गया, इसलिए फल खा लें। खास करके रोगी व्यक्ति आजकल अधिकांश हो गए हैं, इसलिए वे दवा आदि भी जो उनका चल रहा है ले सकते हैं। मैं स्वयं लेता हूँ। फल फूल सब कुछ खाएं। कहा गया है मन चंगा कठौती में गंगा। इसलिए दवा अगर आपका बीपी का चल रहा है, शुगर का चल रहा है, हार्ट का चल रहा है तो ऐसी दवाएं प्रायः नित्य प्रति खाना पड़ता है। इसलिए निषेध न करें, किंतु फलाहार करें। क्योंकि एक वैज्ञानिक कारण है कि नित्य आहार देने से नित्य हमारे शरीर में आहार जमता है, मलाशय की साफ नहीं होती है। और अगर हम उपवास करते हैं तो मलाशय स्वतः साफ हो जाता है। उपवास के दिन विशेषकर जल अधिक पीने से हमारे मलाशय की सफाई होती है। शरीर में जहाँ तहाँ जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं उस पर नियंत्रण होता है। इसलिए एकादशी व्रत को हमारे हिंदू धर्म में सभी व्रतों का मुकुटमणि शिरोमणि कहा गया है। इसलिए एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से कंपलसरी से सभी सनातन धर्मावलंबियों को करना चाहिए और वैष्णव को तो जरूर करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो समझे कि मनुष्य नहीं है, वो प्रेत है। प्रेत के बारे में आप सुने होंगे कि उसका छवि मनुष्य से मिलता हो, बड़ा ही डरावना होता है। वैसे ही जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो जीता जागता एक प्रेत है, मनुष्य नहीं है। परंतु अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो मानव हैं, पूजनीय हैं और उनके व्रत के प्रभाव से उन्हें विष्णु भगवान की सहज भक्ति मिलती है। और साथ ही ऐसे व्रतियों का दर्शन करने से ही उन लोगों का पाप दूर हो जाता है जो व्रत नहीं करते हैं। भगवान की दर्शन की जो विशेषता है वो भगवान की भक्ति करने वालों भी आ जाते हैं, क्योंकि भगवान की दर्शन हर किसी को दुर्लभ है। लेकिन संतों का दर्शन, भक्तों का दर्शन प्रायः पापियों से पापियों को भी हो जाता है। जैसे करंट, चाहे वो बिजली घर से आ रही हो या ट्रांसफार्मर से आ रही हो या हमारे घर के जो बोर्ड हैं उससे आ रही हो, लेकिन करंट का प्रवाह तो हर जगह होता है। वैसे ही भक्ति की ऊर्जा चाहे भगवान से आ रही हो, संत से आ रही हो, किसी साधारण भक्त से आ रही हो, उसका दर्शन, उसका स्पर्श करने से हम में प्रवाहित होता है। इसलिए अगर संसार में अधिक से अधिक व्यक्ति अगर एकादशी व्रत करते हैं, वैष्णव भक्ति करते हैं तो वे सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, उनके साइज में, उनके सामीप्य में आने वाले लोगों का भी कल्याण होता है। इसलिए और एक कल्याण आप एहसान जताकर न करें,
क्योंकि आप अपनी मुक्ति का प्रयास करते हैं। भगीरथ ने अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा का लाया था, लेकिन उससे आज गंगा में अनेक लोग, असंख्य लोग स्नान करके अपने पुरखों को भी तार रहे हैं, अपना भी तरण तारण कर रहे हैं। इसलिए हम एकादशी का व्रत स्वयं के लिए करें, लेकिन जन कल्याण भी होगा, विश्व कल्याण भी होगा। इसलिए एकादशी का व्रत सख्ती से, कड़ाई से, नियम कानून का पालन करते हुए करें। तो इस तरह से हम सभी भक्तजनों से आज कथा न कहकर एकादशी के प्रति दो शब्द कहकर विदा लेते हैं। हरिओम। भगवान विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे।